पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप की कारकर्दगी भी एशिया कप में भारत और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में उम्दा बॉलिंग के सामने बेबस रही। सलमान अली आगा से सवाल हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लो स्कोरिंग मैच में फतह हासिल कर लेती है लेकिन बड़े स्कोर के सामने ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन सलमान अली आगा ने इस बात की नफ़ी कर दी। उनका कहना था कि बांग्लादेश के अलावा हालिया तमाम सीरीज़ जीते और एशिया कप का फाइनल खेला वो ऐसी पिचेस बना रहे हैं जहां स्कोर कम हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में श्रीलंका में उन्हें ऐसी ही पिचों का सामना करना पड़ेगा। बात की है कि हम बड़ी देर बाद कम बैक किया है सर। हम एक बांग्लादेश सीरीज़ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब पिछले 4-5 महीने में, और एशिया कप का फाइनल खेला है। तो ये नैरेटिव ज़रूर है कि इस टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अगर आप फैक्ट पे बात करें तो सर हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 70% हमारा विनिंग रेशो है, और वो अगर किसी भी जो नंबर 1 टीम में है उनका ऐसा रेशो है। अब वो नैरेटिव ऐसा है, वो कैसा भी बना लें आप लोग। और अभी हम एशिया कप खेल के आए, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, उससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज़ खेली। उसमें आपने रन्स देखे हैं, यही रन्स थे 160 170। और जब हम बांग्लादेश के खिलाफ होम पे खेले थे वो पिचेस दूसरी थी, अच्छी पिचेस थी, उसमें हमने 200 रन भी बनाए थे। तो आपको अडॉप्ट करना होता है चीज़ों को कि उस विकेट पे कितने रन बन सकते हैं। और हम आगे गोइंग, तो हमने भी ये पिचें इसलिए बनाई क्योंकि हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। वहाँ पर मुझे नहीं लगता 170 180 वाले मैचेस होंगे, वहाँ पर यही 140 150, हाँ हो सकता है शुरू में 160 170 वाले हों, लेकिन अगर आप जब बिजनेस एंड में जाएंगे तो वहाँ पर मैचेस आपको इस तरह ही मिलेंगे 140 150। आई रिमेंबर वैसे 2012 का या 14 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, तो आपने वो श्रीलंका में था, और वो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीता था वो इस तरह ही वर्ल्ड कप था कि एंड वाले गेम्स 130 140 वाले थे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई गोइंग फॉरवर्ड उधर वर्ल्ड कप में कोई ज़्यादा चेंज होगा। इसी तरह की पिचेस आपको मिलेंगी, तो आपको वो देखना होता है कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही है। और यहाँ पर क्या अगर पिच पे है ही नहीं, 140 की पिच है, तो हम मतलब वो फिर बेवकूफ़ों वाला काम ही है कि उस पर 180 190 बनाने चले जाओ। पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा 2012 श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, और उस वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज़ टीम के कप्तान थे और अहमद शहजाद, कामरान अकमल, नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के 4 टॉप ऑर्डर पाकिस्तान की लाइनअप में मौजूद थे। किस हद तक इत्तेफाक करते हैं अहमद, आपके सलमान अली आगा कह रहे हैं कि हम जिन पिचेस पर खेल रहे हैं यहाँ पर स्कोर इतना लंबा नहीं हो रहा क्योंकि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप में श्रीलंका में ऐसी ही पिचेस होंगी। लेकिन सवाल मेरा आपके सामने ये है कि हमने जितने भी मैचेस इन अरसे में देखे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर आपकी बॉलिंग ने जब भी परफॉर्म किया है, सामने वाली टीम के घुटनों को जब भी बैंड किया है, आपकी टीम ने स्कोर चेस किया है। लेकिन जहाँ सामने वाली टीम ने आपकी बॉलिंग को अटैक किया है, रन्स हासिल किए हैं, वहाँ आपकी बैटिंग जो है वो झाग साबित हुई है। देखिए, आगा ने बोला कि नंबर 1 साइड की जो रेशियो होती है ना, इस टाइम हमारी वो चल रही है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड है नहीं। लेकिन हमने दुनिया को बताया, लोगों को बताया कि आपने ये सारी चीजें जीती हैं। आप जब से ये खेल रहे हैं या कप्तान बन रहे हैं, हमने बैठ के ये सारी बातें बताई हैं। आपके करने वाली बातें नहीं है ये हम बैठ के करें तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, आप किन टीम्स के अगेंस्ट खेल, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हैं, आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, उसके बाद जो है ना आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हैं, फिर श्रीलंका की टीम और एक आधा मैच श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर ये अभी साउथ अफ्रीका भी जो आई है, इसके 10-12 प्लेयर नहीं है। तो आपका मसला ही तो यही आ रहा है कि आप इन टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, और इन टीम्स के अगेंस्ट तो मतलब कि पाकिस्तानी क्रिकेट अभी पिछले दिनों में वो ठीक कह रहा है कि इनसे भी हार रहे थे। तो अगर ये बात करते ना कि जी देखेंगे पहले हम छोटी टीमों से भी हार रहे थे, एटलीस्ट अब हमने इनसे जीतना स्टार्ट कर दिया, तो ये अच्छी बात है। ये कहना कि उनकी रेशियो विनिंग नंबर 1 टीम की जैसे चल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वो नंबर 1 टीम में की जो रेशियो है ना, वो इसलिए है कि उनकी लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे होते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे होते हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैचेस हो रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका की फुल टीम खेल रही होती है। तो ये इस तरह कंपैरिजन बनते हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट, जहाँ श्रीलंका में वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह के पिचेस मिलेंगे। देखें, इट्स रियली गुड टू हैव अ टेंटेटिव प्लान अपने किटी के अंदर के हाँ यार इस तरह के, बट वी नेवर नो कि वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह के पिचेस आते हैं। और आपका क्या ख्याल है कि 140 बनाने की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप स्लो खेलने लग जाएं? नहीं, 140 पे आपको रुकना पड़ जाता है ट्राई करते करते। दुनिया के मेथड्स यही हैं और यही रहेंगे कि आपके जो T20 के अंदर टॉप ऑर्डर हैं, पहले 6-8 ओवर
अटैक करने जाना है और आपने 170, 80, 90 ही करने जाना होता है। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर अगर आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो है वो फिर उसको लंबा लेके जाता है एंड दे एंड अप 135, 140, 145, 150। आप घर से पहले ओवर से तो नहीं ना 130 बनाने जाते। तो ये चीजें देखनी है, उसके हिसाब से टीम बनानी है कि पहले 8 ओवर आपको 10 ओवर अटैक ही करना है। हाँ, वहां पे आपकी अगर विकेटें गिर गई तो फिर आपने आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगा ये बयान अभी से अगर दे रहे हैं एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, वहां पे अगर इस तरह ना हुआ जिस तरह ये सोच रहे हैं, तो उसकी तैयारी करके जा रहे हैं कि नहीं करके जा रहे हैं। फिर ये तो नहीं होगा कि प्रैक्टिस या तैयारी किसी और चीज की कर ली और एग्जाम्स में इम्तिहान किसी और चीज का आ गया। तो ये चीज भी आपने बिल्कुल देखनी है। और फिर आगा के साथ देखें, आगा जिन भी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं मैचेस तो वो जीत रहे हैं एज अ कैप्टन, उनकी टीम परफॉर्मेंस करके दे रही है। एज सच इंडिविजुअल उनका कुछ भी नहीं है रोल, ना वो बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, ना वो बॉलिंग से तो बिल्कुल ही अब भागने लग गए हैं। कप्तान का एक ना ही रोल T20 के अंदर नजर आ रहा है अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं, कि बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी, बैटिंग ने बैटिंग कर दी, दूसरी टीम से आप जीत गए। एज सच वो इनकी अपनी इनपुट कुछ नजर नहीं आ रही है। तो इनको इस चीज पे काम करना है कि आप कप्तान है, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करने हैं, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस करनी है। बातें करना, प्लान बनाना ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजों का मजा तब आता है जब आप अपनी बल्ले बॉल के साथ ग्राउंड के अंदर लीड कर रहे हो फ्रंट से। तभी आपकी एक रिस्पेक्ट भी बनती है विद इन द टीम, और तभी आपकी बातें दुनिया जो है संजीदगी से सुनती भी है। अदरवाइज अगर जिस तरह आगा की पिछले ये सारी सीरीजें गिनवाई हैं, इन सीरीजों में अगर ये अपनी परफॉर्मेंस भी बता देंगे तो मेरे ख्याल से अगली सीरीज में आगा की जगह नहीं बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा काम इन प्रोग्रेस है। आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं बड़ा हम्बली बैठना चाहिए और ऑनेस्टली बताना चाहिए कि ये काम प्रोग्रेस के अंदर है। बड़ी अच्छी बात है, डिसीजन उन्होंने लिया है, वो काम किया है। क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि नहीं, ये वक्त बताएगा। और फिर जिस तरह अभी क्रेडिट ले रहे हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए भी हाथ खड़ा करना पड़ेगा।